मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमने जाना था कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। आज हम जानेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमें दिया हो और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से हमें एक मान दिया हो, तब हम कैसे, अगर क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे और अगर विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो इससे हम प्रश्नों के द्वारा हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य में निकालना है। तो ये भी याद रखना है आपको कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो पूरा 100% होता है या 100% होता है। ठीक है। और किसी भी चीज का अगर हम प्रतिशत दे रखा है 100 में से निकालना है, ठीक है, यानी 100 का 10% निकालना है, 100 का 20% निकालना है, तो वही संख्या आती है। यानी 100 का 10% निकालें तो 10 रुपये आएंगे, है ना। 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो 20 रुपये आएंगे। 100 का 30% निकालेंगे 30 रुपये। 100 का 15% निकालें तो 15 रुपये आएंगे। 100 का 5% निकालेंगे तो 5 रुपये आएंगे। ठीक है। 100 का अगर हम प्रतिशत किसी के साथ निकाल रहे हैं, 5% निकाल रहे हैं, 100 का 3% निकाल, 2% निकाल रहे हैं, तो वही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, तो कई तरीके होते हैं प्रश्न को हल करने के। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर कोई डायरेक्ट ये पहला वीडियो देख रहा है, यानी इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले वो बेसिक से सीखे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते, हानि प्रतिशत कैसे निकालते। तो प्लेलिस्ट में जाकर वो इसकी पहले की जो वीडियो है वो जरूर देखें, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आने वाले। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हानि, यानी हानि बराबर क्या दे रखा है, 10%। 10% क्या हानि हो रही है, बेचने से 135 मिलते हैं, बेचने से। तो बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर है 135 रुपये। ठीक है। हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो एक विधि तो होती है कि हम सूत्र द्वारा इसको कर ले। ठीक है। तो सूत्र द्वारा पहले करते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 गुणा में विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। यानी हानि हमेशा घटती है, यानी हानि प्रतिशत जो दी होती है वो हमेशा घटती है, लाभ प्रतिशत हमेशा जुड़ता है, चाहे आप क्रय मूल्य निकालो या विक्रय मूल्य निकालो। ठीक है। तो 100 गुणा में विक्रय मूल्य कितना है, 135। ठीक है। बटा में 100 माइनस हानि कितने की, 10% की। ठीक है। 10 लिख दिया। ठीक है। आगे हल करेंगे। तो 100 गुणा में 135 बटा में 100 में से 10 गए तो 90। ठीक है। अब काटेंगे तो 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट गया। ठीक है। क्या ये 9 से कट रही, तो देखते हैं। 5 3 8 1 9, अंकों का योग 9 है, 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 9 से पूरी बार कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, कितने बच गए, 4। तो कितने हो गए, 9 पंजे 45। तो 15 को 10 से गुणा किया तो कितने हो गए, 150 रुपये। 150 रुपये क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, तो मान सकते हैं कि माना की क्रय मूल्य 100 रुपए है। माना की क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए है। ठीक है। 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है, यानी 100 रुपये में खरीद कर लेके आया है और 10% हानि पर बेच रहा है, तो 100 रुपये का हम 10% निकालें तो 10 आएगा। भी मैंने बताया था किसी का भी अगर हम 100 के 7% निकाले तो वो वही मान आता है। ठीक है। तो इसका मतलब है 10% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 90, यानी 100 माइनस 10 बराबर 90। ठीक है। 90 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपये है और विक्रय मूल्य 90 रुपये, और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य कितना है, 135 रुपये। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर विक्रय मूल्य 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर कितना है, जब हमारा 100 रुपये है,
कितना है 100 रुपए। 90 रुपए अगर हमारा विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य क्या हो रहा है 100 रुपए। 90 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपए। आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 रुपए विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अगर 1 रुपए विक्रय मूल्य होता है यानी एक नियम लग जाएगा यहाँ पे कि 1 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटा में 90। कम होता है, एक के लिए कम होता है, कम के लिए भाग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है 135 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो अगर 135 रुपए विक्रय मूल्य हो, 135 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा 100 बटा में 90 गुणा में 135। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से कट जाए एक बार, 9 एकम 9, 4 बच गए, 9 पंजे 45। तो 15 को 10 से गुणा किया तो 150 रुपये। तो इस तरीके से भी आ गया। यानी यहाँ पर जाके आप देखोगे ना कि 100 बटा में 90 और गुणा में 135। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर आ रही है सेम। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप 100 मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है इसका कि 100 किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 में मिलते हैं। कितने में बेची गई वस्तु 135 रुपए में 10% की हानि पर। ठीक है, तो 135 में बेची गई तो 135 लिख दो बटा में 10% हानि की पर बेच रहा है, इसका मतलब है 90% ये मान। ठीक है, 10% की हानि पर बेचा तो ये 135 में मिले। ठीक है, इसका मतलब है कि 90% इसकी वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है किसी वस्तु का 100% होता है। ठीक है, तो हमें 100% निकालना है तो ये गुणा में 100%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, 4 बच गए, 9 पंजे 45। 15 को 10 से गुणा किया तो 150 रुपए। देखिए 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपके दिमाग में एकदम से फिट बैठ गया है, तो उस तरीके से आप सवाल को हल कीजिए। ये तीनों, अब कोई सा भी सवाल ऐसे आ जाए क्रय मूल्य निकालने का, तो आप इनमें से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो जो आपको इन तीनों में से अच्छा लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, एक दुकानदार ने सोफा 1200 रुपए में 25% के लाभ पर बेच दिया। 1200 रुपए में 25% के लाभ पर बेच दिया। सोफे का क्रय मूल्य बताइए। लाभ दे रखा है लाभ प्रतिशत, और हमें क्या दे रखा है बेच दिया। बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, और हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य। ठीक है, करते हैं हल सूत्र के द्वारा। अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1200 रुपये क्या दे रखा है हमें विक्रय मूल्य। बेचा है ना, तो बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये। ठीक है, लाभ कितना दे रखा है, लाभ बराबर है हमारा 25%। ठीक है, हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा में विक्रय मूल्य बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ क्या होगा जुड़ेगा और हानि क्या होगी घटेगी। ठीक है, लाभ प्रतिशत जुड़ेगा और हानि प्रतिशत घटती है। ठीक है, अब सूत्र में जमा लेंगे तो 100 गुणा में विक्रय मूल्य कितना 1200, तो ये लिख दिए 1200 बटा में 100 प्लस लाभ कितने का 25% का, तो ये लिख दिए 25। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 100 गुणा में 1200 बटा में 125। ठीक है, कट रहे हैं तो काट लेंगे। तो यहाँ पर 25 से काट लो, 5 से काट लो, आपकी इच्छा है किसी से काटो, बड़े पहाड़ से काटो या छोटे पहाड़ से काटो। ठीक है, तो 25 से 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। ठीक है, अब 4 5 नहीं कटे, लेकिन 5 और 1200 को देखें तो कटेगी, इसका एक आएगा 0 है, इसका 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5। ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, 2 बच गए, आगे उतारे 0, 20 हो गए, 5 चौक 20 और 0 बन गया, भाग टूट गई 0। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं, ऊपर है 4 गुणा में 240, तो गुणा कर लो 0, 4 चौक 16 के 6 हासिल का है, 4 दूनी 8 1 9, यानी 960 रुपए। क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य 960 रुपए आ गया। ठीक है, सूत्र आपको याद है तो इस तरीके से करना है। ठीक है, नहीं है याद तो बताया था आपको कि 1200 रुपए में 25% के लाभ पर बेच दिया।
वस्तु कितने में बेची गई? 1200 रुपये में। ये लो 1200 रुपये, ठीक है। कितने लाभ पर बेची गई? 25% लाभ पर। इसका मतलब ये इसकी कौन सी वैल्यू है? 125%। कौन सी वैल्यू है इसकी? 125% है। हमें क्या निकालना है? क्रम मूल्य। क्रम मूल्य क्या होता है? पूरा किसी वस्तु का 100% होता है, तो ये गुणा में 100% वैल्यू हमें निकालनी, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 0 उतारे 20 हो गए, 5 चौक 20, 0 में भाग गया, भाग टूट की 0। गुणा करेंगे तो 0, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 960 रुपये। यहाँ पर भी आपके 960 रुपये, यानी इतना आप बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप इतने में भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आई थी बात, यही बात यहाँ पर आई है। देखो 100 है, गुणा में 1200 है, 1200 गुणा में 100 करो है, 100 गुणा में 1200 करो, और बटा में 125 है, यहाँ पर भी 125 आए। बात तो वही है, ये पूरा सूत्र जैसे निकल के आया है वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर डायरेक्ट समझाई गई है, और यहाँ पर मैंने पूरा खोलकर आपको बताया इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो 100 मानकर भी कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 360 रुपए की वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। सवाल की भाषा बदलती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों में, सवाल की भाषा यानी सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखिए 360 की वस्तु है, इसका मतलब क्रय मूल्य है इसका 360 की वस्तु है, यानी क्रय मूल्य 360 रुपए, ठीक है। 15% की हानि पर बेचने पर, 15% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो यहां दे रखी है हमें हानि बराबर 15%, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें क्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखी है, और हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस हानि प्रतिशत ब्रैकेट बंद बटा में 100, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 360, ब्रैकेट 100 माइनस हानि कितने की 15% की। हानि हमेशा घटती है और लाभ हमेशा जुड़ता है, चाहे वो क्रय मूल्य निकाल रहे हो हम या विक्रय मूल्य निकाल रहे हो, ठीक है। आगे हल करेंगे तो 360 ब्रैकेट के बाद निशान नहीं है गुणा का, और ब्रैकेट हल करेंगे तो 100 में से 15 गए तो 85, कितने बचेंगे 85, ठीक है, और बटा में 100, ठीक है। 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट गया, ठीक है। 5 से कट रहे हैं दोनों, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35, ठीक है। फिर 2 से कट रही का एक अंक है तो 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, ठीक है। तो नीचे आ गया 1, ऊपर है 18 गुणा में 17, तो गुणा करेंगे तो 17 को 8 से गुणा किया तो 17 8 136, तो 136 के 6 और हासिल के 13, 17 एकम 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे 30, तो कितने आ गए 306, 306 रुपए, 306 रुपए क्या आ गया? उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। 306 क्या आ गया? उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, 360 रुपए की वस्तु थी, यानी क्रय मूल्य कितना है 360 रुपए। क्रय मूल्य कितना है 360 रुपए। इसका मतलब ये क्रय मूल्य वो कितना है? पूरा 100% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो पूरा 100% होता है, ठीक है। 360 है और उसको 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या है ये निकालना है, यानी 15% की हानि पर बेच रहा है। 15% की हानि करानी तो पूरा 100% होता है, यानी 15% की हानि कराएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 85% निकालनी। क्या निकालनी? 85%, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 85%, यानी 100 में से 15 गए तो 85%, ठीक है। तो यहाँ पर 360 गुणा में 85% थे, नीचे 100, ठीक है। 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35, 17 बार, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 18 17 गुणा करेंगे तो अभी गुणा किया था 18 17 को, तो कितने आ गए 306,
तो 306 रुपए उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम इस तरीके से भी हल कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ दे रखा है, यानी 100% है वस्तु पूरी। ठीक है, और हानि पर बेच रहा है 15% की, यानी पूरी 100% होती, 15% का लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, यानी ये वैल्यू कितनी निकालनी है हमें, 85% निकालनी है। तो 360 गुणा में 85%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा ना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100। तो किसी भी संख्या के प्रतिशत लगा होता है, प्रतिशत आते हैं तो बटा में 100 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काटेंगे तो हमारा आंसर 304 है, और यहाँ पर भी हम सूत्र से करेंगे तो भी हमारा आंसर 306 है। आप दोनों में से कोई सी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने एक टोकरी सेब 800 रुपए में खरीदे। यदि रिक्शा में सेब लाने का किराया 20 रुपए लगा हो तो 5% लाभ कमाने के लिए व्यक्ति सेब कितने रुपये में बेचेगा। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखिए 800 रुपए में खरीदे, यानी खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य बराबर है 800 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये। ठीक है, अब खरीदे और रिक्शा से उनको जब लेके आया सेब को तो 20 रुपए लग गए। जब भी किसी वस्तु को हम खरीद कर लेके आते हैं और उसको लाने में अगर भाड़ा या किराया लाने में खर्च, या हमने टैक्स दे दिया, कर दे दिया, या फिर हमने कोई वस्तु लेके आए उसकी मरम्मत करवा दी, या उस अन्य कोई भी काम उसमें करवा दिया, जैसे मान लो हम पुरानी गाड़ी लेके आए तो उसका इंजन सही करवाया, उसकी मरम्मत पर अन्य खर्च हमने कर दिए, और वो अन्य जो खर्च किया जाता है वो हमारे पैसों से हमने किया है। ठीक है, यानी पुराना सामान लाकर उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी उसमें लगाकर नई वस्तु बनाकर फिर उसको बेची जा रही है। तो जो हमने एक्स्ट्रा जो पैसे खर्च किए, अन्य जो खर्च उस पे किया है, मरम्मत पे किया हो या किराए पर किया हो या टैक्स पर किया हो, जिस पर भी किया है, तो वो जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। याद रखना इस बात को, जब भी हम किसी वस्तु को खरीद कर लेके आए और उस पर एक्स्ट्रा अन्य कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्च हमारा क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किराया कितना लगा है, हमारा किराया बराबर लगा है 20 रुपए। बिल्कुल पूरा खोल के बिल्कुल डिटेल से आपको बता रही हूँ, ताकि कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि ऐसे होता है ना कि लग दिया 800/5, ये हो गया, गुणा किया, काटा, ये आंसर, तो समझ में नहीं आता क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगी। तो 800 रुपए में खरीदा था और 20 रुपए किराए पे लग गया। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि वास्तविक क्रय मूल्य, यानी कह सकते हैं कि असली वाला क्रय मूल्य 800 नहीं है, क्योंकि 20 रुपए हमारी जेब से लगे। जैसे वो व्यक्ति लाया तो किराया उसने 20 रुपए खुद से दिया। ठीक है, उसके बाद 5% लाभ पर उसको बेचना चाह रहा है। ठीक है, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 800 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 820 रुपए। यानी अब क्रय मूल्य हमारा 800 न रहकर क्या हो गया, 820 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5% लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें लाभ दे रखा है, लाभ बराबर 5%, और हमें बेचना पड़ेगा। तो बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यानी हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, आगे सूत्र में जमाएंगे तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, अब 800 मत लिख लेना, अगर 800 आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 820। कितना है, 820 ब्रैकेट 100 प्लस लाभ हमेशा जुड़ता है प्लस 5 और बटा में 100। आगे हल करेंगे तो 820 और ब्रैकेट के बाहर कौन निशान, तो गुणा का, और 100 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 105 और बटा में 100। आगे हल करेंगे तो 1 0 से तो हमारा 1 0 कट गया। ठीक है, 5 से दोनों कट रहे हैं तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5,
दो से हमारे कट रहे हैं तो दो से दो एकम दो, दो चौक 8, दो एकम दो, 41 बार कट गया। नीचे तो एक बच गया, ऊपर क्या है 41 गुणा में 21, तो 21 से गुणा करेंगे 41, तो 21 एकम 21, हासिल के लग गए दो, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 84 में दो जोड़े तो 86, तो क्या आ गया 861 रुपये। क्या आ गया 861 रुपये हमारा आ गया। ठीक है, पूरे अच्छे से समझा दिया आपको। देखिए अब नेक्स्ट तरीका क्या करेंगे कि 800 रुपये में खरीदा था और 20 रुपये किराया लग गया। ठीक है, यानी क्रम मूल्य क्या हो गया हमारा, वास्तविक क्रम मूल्य क्या हो गया, वास्तविक क्रम मूल्य बराबर क्या हो गया 800 प्लस 20 बराबर 820 रुपये। ठीक है, ये हो गया, यानी पूरा 100% वैल्यू हमारे पास है, 820 रुपये हो गया। ये 20 रुपये हमने लगा दिया, यानी हमारी वस्तु क्रम मूल्य कितने की पड़ी है, हमारी वस्तु 820 रुपये की। ठीक है, तो 820 रुपये में खरीदा है, यानी ये इसकी 100% वैल्यू है, और 5% लाभ पर बेचना चाह रहा है। 5% लाभ कमाना है, यानी 105% वैल्यू इसकी हमें निकालनी है, तो गुणा में 105% लिख देना है। ठीक है, तो 820 गुणा में 105 और प्रतिशत थे नीचे 100। ठीक है, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 21 एकम 21, हासिल के लग गए 2, 21 चौक 84, 84 2 86, तो क्या आ गए 861 रुपये। तो इस तरीके से भी हमारे 861 रुपये आ जाएंगे, और सूत्र से करें तो भी हमारे 861 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु का जो क्रम मूल्य होता है पूरा 100% होता है। अगर लाभ लेकर बेच रहा है तो लाभ वाली वैल्यू निकाल दो, अगर हानि पे बेच रहा है तो हानि वाली वैल्यू हमें निकालनी। तो यहाँ लाभ था तो पूरा 100% होता है, हमें 105% पर बेचना है, यानी 5% का मतलब 100 में 5 जोड़ देना, तो 105% वैल्यू में निकालनी, तो गुणा में 105% कर देंगे। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है किसी वस्तु को 153 रुपए में बेचने पर 153 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचनी चाहिए, यानी उस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए, उस वस्तु को उसे कितने पर वस्तु बेचनी चाहिए। ठीक है, यानी जिसने भी खरीदी थी उस विक्रेता को उसे कितने पर उस वस्तु को बेचनी चाहिए। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर वस्तु बेचनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत भी है, अब लाभ प्रतिशत भी आ गए, दो चीजें आ गई हमारे पास, और विक्रय मूल्य तो दे रखा है, फिर विक्रय मूल्य पूछ लिया। ठीक है, तो डबल बार हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यह लग रखा है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ से हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। तो पहला जो आगे की लाइन पढ़ी थी वो हमने हल की थी पहले, कि 153 बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। ठीक है, तो क्रम मूल्य यहां से हमें मिल जाएगा, और जब क्रम मूल्य आ जाएगा तो 20% लाभ पर हमें कितने में बेचनी चाहिए, तो दोबारा हम विक्रय मूल्य निकालें, क्योंकि ये विक्रय मूल्य कब का है, जब हमें 10% की हानि हो रही है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य कब का है, जब 10% की हानि हो रही है, और हमें 20% का लाभ कमाना है, तो अब वस्तु को कितने में बेचना होगा। और मैंने यह बात भी आपको कही थी कि वस्तु का क्रय मूल्य नहीं बदलता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बदलता रहता है, हानि पर अलग होता है और लाभ पर अलग होता है, यानी हानि प्रतिशत दी होती तब विक्रय मूल्य अलग होगा। तो यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था ये चीज, कि जब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हम निकालते तो हमेशा क्रम मूल्य पर क्यों निकाला जाता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, क्योंकि क्रम मूल्य वस्तु का नहीं बदलता, विक्रय मूल्य बदलता रहता है। अगर हम लाभ प्रतिशत बेचेंगे तो विक्रय मूल्य अलग हो जाएगा, और हानि प्रतिशत पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पहली लाइन से हमें क्या मिलेगा, क्रम मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो यहां हम हल करते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, बेचने पर, यानी क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। प्रश्न आप पढ़िए, और प्रश्न में जो चीज दे रखी, जो आंकड़े में दे रखे उनको लिखते हैं, और लिखकर उन्हीं से हमारा सवाल हल होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 153। 153 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको 10% की हानि होती है। ठीक है, तो हानि बराबर क्या दे रखी है हमारे, हानि बराबर 10%। क्या दे रखी है, हानि बराबर 10%। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, क्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य बराबर
100 गुणा में विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर आपको सूत्र याद हो गया है तो बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 100 गुणा में बटा में घटाकर डायरेक्ट यहाँ पर 100 में से 10 गए तो 90 लिखकर कर दोगे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको पूरा डिटेल से समझा रही हूँ और प्रश्न को। ठीक है, तो 100 गुणा में विक्रय मूल्य 153 बटा में 100 माइनस हानि कितने की 10% की, तो 10 लिख दिए। आगे हल करेंगे तो 100 गुणा में 153 बटा में 100 में से 10 गए तो 90। ठीक है, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 9 से कट रहे 5 3 8 एक 9 कटेंगे, 9 एक कम 9 और यहाँ से 9 से 9 एक कम 9 और यहाँ पर कितने बच जाएंगे हमारे 6, तो कितने हो गए 63, तो 9 7 63। ठीक है, तो 17 को 10 से गुणा किया तो 170 रुपये, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 170 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास आ गया है तो हम लिख देंगे कि क्रय मूल्य बराबर 170 रुपये। ठीक है, तो 170 रुपये क्रय मूल्य आ गया है, तो 20% लाभ पर कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य निकाल, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अब हमें विक्रय मूल्य क्या निकालना है, 20% लाभ पर। ठीक है, ये विक्रय मूल्य कब का है, जब हमें हानि हो रही थी 10% की, अब हम लाभ प्रतिशत कमाना चाहते हैं उस वस्तु पर 20% का, तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में, क्रय मूल्य गुणा में लिख दो, क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत ब्रैकेट बंद बटा में 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हमारा 170 गुणा में ब्रैकेट 100 प्लस लाभ कितने का 20% का। देखो ब्रैकेट के बाहर कोई निशान तो गुणा का होता है, पहले मैंने लगा दिया, बाद में लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 100, तो 170 गुणा में 100 में 20 जोड़े तो कितने हो गए 120 और बटा में 100। ठीक है, एक जीरो से तुम्हारा एक जीरो कट गया और एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया। ठीक है, तो गुणा करेंगे 17 को 12 से, तो 12 सत्ते 84, 84 के 4 हासिल के 8, 12 को 1 से गुणा किया तो 12 एक कम 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, यानी 204 रुपए, यानी उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 204 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमें 20% का लाभ होगा या उस विक्रेता को 20% का लाभ होगा। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। अब एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है कि देखिए लाइन पढ़ते जाइए, 153 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 153 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने पर बेचने पर 153 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई है हमारे 10% की हानि हो रही है ना यहाँ पे, यानी 90%। क्या है ये वैल्यू 90% है। ठीक है, तो अब ये क्या निकालना है 20% लाभ कमाना है, तो पूरा किसी भी वस्तु का जो पूरा मूल्य होता है वो 100% होता है, तो हमें 100% नहीं निकालना है, 100% हम निकालते तो यहाँ गुणा में 100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 100% नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है 20% लाभ कमाना है, यानी 120%, क्योंकि लाभ जुड़ता है ना, तो 120% मूल्य में निकालना है, तो यहाँ गुणा में 120% मूल्य में निकालना है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, आपको दिमाग में कंसेप्ट बिठाना है, अन्यथा आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी। ठीक है, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट गया, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया। ठीक है, 9 से कट रहे 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, 9 साते 63, 9 साते 63। ठीक है, 6 बच गए, 3 उतारे 63 हो गए, तो 9 साते 63। अब गुणा करेंगे तो 17 को 2 से गुणा किया तो 17 दूनी 34, 34 के 4 हासिल के 3, 17 एकम 17, 17 में 3 जोड़े तो 20, तो 204 रुपए। आगे ना बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से भी आप आंसर निकाल, लेकिन ये आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू आपको पता होगी तब आप ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बिल्कुल अच्छे से अपना पाओगे, अन्यथा आपको ये विधि करोगे तो उस विधि से भी आपका आंसर निकल जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी है, उस विधि से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती है तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़ गया लेवल प्रश्न का आपके सामने, तो यहाँ पर हमें अंतर दे रखा है, यानी 10% की जगह अगर 10% लाभ यानी 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती है, तो दो अलग अलग हो गई हमारी,
ये विक्रय मूल्य अलग हो गया 10% हानि पर, और ये 10% लाभ पर अलग हो गया विक्रय मूल्य। तो दोनों का अंतर क्या रहा है, 200 रुपये अधिक। अधिक का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अधिक अगर दो चीजों के बीच में अधिक आ जाए, इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर कितना है, 200 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य में यहाँ पर निकालना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम मान लेंगे कि माना की क्रय मूल्य बराबर हमारे पास 100 रुपये। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 100 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 10% की हानि पर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 बराबर 90। 90 रुपये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, 100 में से 10 गए तो 90 रुपये आएंगे। किसी का भी 100 के साथ हम परसेंटेज निकाल तो वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये 90 रुपये हो गया। ठीक है, और 10% लाभ पर, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारे, ठीक है, यहां पर देखिए 10% लाभ पर, ठीक है, तो जुड़ जाएगा, यहां पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 100 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 110 रुपये। क्या हो जाएगा, 110 रुपये। ठीक है ना भाई, 10% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रही थी इसलिए 10% निकाल कटा दिया, यहाँ 10% निकालेंगे, 100 का 10% कितना होगा, 10। ठीक है, अब लाभ है इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नहीं हुई तो कट गई, तो 110 रुपये आ गया। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य अलग है, ये हानि पर है 90 रुपये और लाभ पर है 110 रुपये। ठीक है, तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर क्या आ गया हमारे, विक्रय मूल्य का अंतर दोनों लिख देते क्योंकि दो है ना हमारे पास विक्रय मूल्य, एक लाभ पर एक हानि पर। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 110 माइनस 90 बराबर 20 रुपए का। क्या आ गया, 20 रुपए का अंतर आ गया। क्या आ गया, 20 रुपए का अंतर आ गया। अब 20 रुपए का अंतर कब आया, जब हमारा क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपए था। 20 रुपए का अंतर कब आया, जब हमारा क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपए था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 200 रुपये अधिक आ रहा है, यानी अगर अंतर 200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यही तो हमें निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे कि अगर 20 रुपए के अंतर पर, 20 रुपए के अंतर पर अगर क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 रुपये, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये क्रय मूल्य, 100 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है, तो 1 रुपए के अंतर पर हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, यानी 100 बटा में 20 रुपये। ठीक है, तो अब 200 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 200 रुपये पर क्रय मूल्य क्या होगा, 200 रुपये पर क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा तो 100 बटा में 20 गुणा में 200। ठीक है, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 2 से एक बार, 2 से 10 बार, तो 10 को 100 से गुणा किया तो 1000 रुपये, यानी हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, 1000 रुपये। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था हमारे, 1000 रुपये था। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। ठीक है, पूरा हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या बोल रहा था प्रश्न, की यदि कोई वस्तु 10% की जगह, अगर 10% लाभ पर, 10% यानी की जगह 10% लाभ पर बेची जाती है तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य में निकालना है। हमारे पास क्रय मूल्य नहीं था, हमने कहा माना है क्रय मूल्य 100 रुपये। ठीक है, तो 10% की हानि हो रही तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90 रुपये, और 10% का अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। इसका मतलब है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया, 20 रुपये, और यहाँ पर दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 200 रुपये। ठीक है, अब ये 20 रुपये अंतर कब आया था, जब हमने क्रय मूल्य 100 मान रखा था, तो 20 रुपये का अंतर आया तब क्रय मूल्य 100 रुपये है। अगर 1 रुपये का अंतर आता है तो क्रय मूल्य 100 बटा में 20 होगा, और 200 रुपये का अंतर आता है विक्रय मूल्य में, तो फिर हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 बटा 20 गुणा में 200, तो क्या आ गया, 1000 रुपये। ओके, इसके बाद देखिए, अब जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो शॉर्ट तरीके से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 10% है, यहाँ पर भी 10% है, यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है। ठीक है, लेकिन वैल्यू दोनों की क्या है, समान है, वैल्यू दोनों की क्या है, समान है। 10% की हानि हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ 10% की हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, दोनों वैल्यू हमारे समान है, 10-10। ठीक है, जब समान आ जाए, क्या आ जाए, वैल्यू समान आ जाए तो क्या होता है, जुड़ जाती है, प्रतिशतें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब हमारी वैल्यू क्या हो जाए, असमान, यानी ये परसेंटेज क्या आ जाए, हमारे असमान आ जाए, यानी मान लो अगर 10% हानि और 15% लाभ आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाता है, परसेंटेज घट जाती है। तो यहाँ पर हमारी समान थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू जुड़ जाएगी, ठीक है। 200 रुपए अधिक है, ठीक है, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 200 रुपए का, ठीक है, तो 200 ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और हमारे 20 आ जाएंगे, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, तो बटा में 20, ठीक है, 20% हो गया है, 10 और 20 यानी वैल्यू जुड़ गई 20%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्रम मूल्य। तो आपको पता है किसी वस्तु का क्रम मूल्य क्या होता है, पूरा 100% होता है, तो गुणा में 100%, गुणा में क्या आ जाएगा, 100%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 से 5 बार, ठीक है, 5 को 200 से गुणा किया तो 1000 रुपये, 1000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी ये होगा, अन्यथा आप इस तरीके से 100 मानकर करोगे तो भी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो समान वैल्यू आए तो परसेंटेज जुड़ जाएगी, यानी ये प्रतिशत है वो जुड़ जाएगी, और अगर असमान आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अंतर हमारा 200 का था, 200 हम लिख देंगे ऊपर, और बटा में जुड़ गई तो 20% वैल्यू हो गई, और हमें पूरी 100% वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 100% से गुणा करेंगे, प्रतिशत कट गया और हमारा आ गया 1000 रुपये, यानी उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या आ गया, 1000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को शाम को 20% लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। भाषा बदल गई है, सवाल बदल गया है, ठीक है। तो यहां पर अब हल करेंगे, तो देखिए सरल तरीके से यहां हल करना आपको बता रही हूं। 500 रुपए, राम 500 रुपए की किसी वस्तु थी, तो राम के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, राम का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए, ठीक है। राम के लिए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया ना, अब वो किसको बेच रहा है, शाम को 20% लाभ पर, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो गया हमारा, लाभ बराबर 20%, ठीक है। तो यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, किसका, राम का। लेकिन जो विक्रय मूल्य आएगा वो शाम के लिए क्या बनेगा, क्रय मूल्य, शाम के लिए क्या बनेगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हम निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा में ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत ब्रैकेट बंद बटा में 100, क्रय मूल्य कितना, 500 गुणा में ब्रैकेट 100 प्लस लाभ कितने का, 20% का, और बटा में 100, ठीक है। तो क्या हो गया, 500 गुणा में 120 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 को 0 से गुणा किया, जीरो, 12 पंजे 60, 600 रुपये आ गया। अब ये 600 रुपये जो आया है ये विक्रय मूल्य आया है राम का, लेकिन क्रय मूल्य किसका आया है, श्याम का, क्योंकि श्याम को बेचा था, तो जो बेचता है उसके लिए तो विक्रय मूल्य, लेकिन जो खरीदता है उसके लिए क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे कि श्याम का क्रय मूल्य बराबर, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 600 रुपये। शाम को 600 रुपये मिली, अब क्या कर रहा है, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी लाभ बराबर 10% का कमाना है, तो अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100, क्रय मूल्य कितना, 600 गुणा में ब्रैकेट 100 प्लस लाभ कितने का, 10%, तो 10 बटा में 100, तो क्या हो जाएगा, 600 गुणा में 100 में 10 जोड़े तो 110 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 11 को 0 से गुणा किया, जीरो, 11 को 6 से गुणा किया तो 11 चिक्की 66, तो 660 रुपये। अब ये जो 660 रुपये आए हैं ये श्याम के लिए तो विक्रय मूल्य बन गया, लेकिन श्याम ने किसको बेचा था, मोहन को, इसलिए हम लिख देंगे कि मोहन का क्रय मूल्य बराबर 660 रुपये, यानी जो खरीदता है, आपको पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था
कि जो खरीदता है उसके लिए तो क्रय मूल्य बन जाता है और जो बेचता है उसके लिए वो मूल्य उसका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले राम की वस्तु थी 500 और राम ने 20% लाभ पर शाम को बेची, तो शाम को बेची तो राम का विक्रय मूल्य आ गया 600 रुपए। लेकिन 600 रुपए राम के लिए विक्रय मूल्य था, तो शाम के लिए क्या बन गया, क्रय मूल्य, क्योंकि शाम को बेचा, जैसे राम था, राम ने मुझे बेच दिया, तो मेरे लिए 600 रुपए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब मेरे पास 600 रुपए में ये वस्तु आ गई, अब मैं इसको किसको बेच रही हूँ, मोहन को। ठीक है, तो मोहन को बेच रही हूँ 10% लाभ पर, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 660। मैंने यानी 660 में बेच दी, मोहन को 660 में बेच दी। अब मोहन खरीद रहा है तो मोहन के लिए वो 660 विक्रय मूल्य हो जाएगा और मेरे लिए वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 660 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, अब बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अगर हम करें तो देखिए, वस्तु कितने की थी, 500 रुपए की, यानी क्रय मूल्य कितने का था इसका, 500 रुपए, यानी 100% वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब हमें बेचना है इसको 20% लाभ पर शाम को, तो कितने बेचेंगे इसको, 120% वैल्यू इसकी निकालेंगे। ठीक है, 120% वैल्यू निकाली तो ये शाम का क्या आ गया, क्रय मूल्य। फिर वापस उसको मोहन को बेच रहा है, तो मोहन को भी 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब है उसकी 110% वैल्यू पर हम बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 110%। ठीक है, पहले 500 की वस्तु थी, हमें 20% लाभ पर राम ने किसको बेचा, शाम को बेचा। ठीक है, तो 120% वैल्यू यहाँ निकल के आएगी। अब 120% निकल के आए तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, किसके लिए, शाम के लिए। शाम के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब शाम मोहन को बेच रहा है 10% लाभ पर। ठीक है, तो पूरी वैल्यू हमारी 100% होती है, लेकिन हमें 10% लाभ पर यानी 110% वैल्यू इसकी निकाली, तो 110% हो गया। अब इसको हल कर लो, तो 500 गुणा में 120% थे नीचे 100, गुणा में 110 और प्रतिशत थे नीचे 100। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया। ठीक है, और दो जीरो से हमारे दो जीरो कट गए। ठीक है, अब गुणाए, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर है 5 गुणा में 12 गुणा में 11, तो पहले 12 को 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60। ठीक है, और 60 को 11 से गुणा करें तो 0 और 11 चिक्की 66, यानी 660 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 660 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, तभी आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका अपनाना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अन्यथा आप इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। मैंने पूरा खोल के डिटेल से आपको समझा दिया है। तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं, लाभ हानि से, हमारे लाभ प्रतिशत प्रतिशत से क्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य निकालने का, और भी कई प्रश्न आते हैं जिनको हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में लेकर आएंगे आपके सामने। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको जो इनके वीडियो है वो नोटिफिकेशन पर अगर आप दबाओगे बटन, तो आपको अगला नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।